अच्छा चलिए अब जरा कुछ हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे शो का नाम है सरहद, और 14 अगस्त पाकिस्तान में जो है गलत ये कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन नहीं, पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है, क्योंकि 14 अगस्त से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले तो पाकिस्तान जैसा कुछ था नहीं। वहाँ पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या इस बंटवारे के कुछ अनफिनिश्ड पहलू भी हैं, कुछ काम जो छूट गए, जो आज भी छूटे हुए हैं, जिन पर बात होनी चाहिए। जैसे कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर के साथ एक ऑब्सेशन रहा है, शायद आज भी, अभी आरजू से हम पूछेंगे। लेकिन यहां भारत में कश्मीर कहां बढ़ गया, कहां पहुंच गया, खासकर 370 हटने के बाद। तो मैं अब सीधे याना का रुख करना चाहता हूं। याना, आप, मुझे लगता है कि शायद यूथ में वो सबसे बुलंद आवाज थी जो कहती थी कि ये 370 है जिसने बेड़ियों में जकड़ा हुआ है अभी भी कुछ मायनों में, और कश्मीरियों के जहन को, और ये बेड़ी टूटनी चाहिए। और वो बेड़ी आज से 4 साल पहले टूट गई। तो मुझे आपसे ये समझना है, वो बेड़ी टूटने के बाद आज कश्मीर कहां जाकर के खड़ा हुआ है। देखिए, 890 सिटीजन फ्रेंडली लॉज थे जिनके बारे में कश्मीरियों को पता ही नहीं था। जो इंडिया में लोग एंजॉय करते थे सिटीजन फ्रेंडली लॉज, 890 ऐसे लॉज जो हैं जुवेनाइल्स को लेके, सीनियर सिटीजन्स को लेके, कई चीज़ों को, इनहेरिटेंस लॉज, औरतों की हुकूक, ये सारे इनको पता ही नहीं थे जब तक 370 नहीं हटा। इनको लग रहा था, इनको बोला गया था, जो 2 फैमिलीज हमेशा कश्मीर पे राज करती थी, इनको बोला जाता था, ये बोलते थे आवाम को कि भाई हमारा जो है सब कुछ 370 है, जबकि 370 का आवाम से कोई लेना देना नहीं था। आवाम को उससे कोई बेनिफिट नहीं था। बेनिफिट था तो उन 2 फैमिलीज को था जो मतलब एक फुटबॉल की तरह जो सियासत को ना कभी हमारे पास कभी तुम्हारे पास, ये जो करते थे मुफ्ती अब्दुल्ला, उनको बेनिफिट था, क्योंकि 370 की वजह से जो है उन पे वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी कि सेंटर से जो फंड्स आते थे पब्लिक के लिए, वो फंड्स का वो क्या करते हैं। तो वो 370 उनको इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके पीछे छुप के पैसों की हेराफेरी करते, अपनी तिजोरी भरते थे। लेकिन आवाम को ये बात पता नहीं थी, आवाम मासूम थी। लेकिन जब 370 हटा, जाहिर सी बात है पहले तो आवाम डर गई, उनको लगा पता नहीं अब क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा एक एक करके जो लॉज आ रहे, जिस तरह की स्कीम्स आने लगी हैं जम्मू कश्मीर में, आवाम हैरान हो गई। मतलब आप देखिए तेजस्विनी स्कीम, आप देखिए रूरल वुमेन्स सस्टेनेबिलिटी स्कीम्स, जिसमें जो गांव की औरतें हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्कीम्स है। अच्छा, यंगस्टर्स को इतने सब्सिडाइज्ड लोन्स मिल रहे हैं। आजकल जो है हर कोई, आपको पता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस 2.5 लाख हुए हैं। 2.5 लाख एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस जब से 370 हटा, जब से ये एमएसएमई का स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है, यही 2.5 लाख एमएसएमई जो रजिस्टर कर रहे हैं युवा, पहले ये 500 रुपीज पर डे में पत्थर उठाया करते थे, स्टोन पेल्टर बना करते थे। इसी से समझ में आता है आज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि ये एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। 2.5 लाख में से 38,000 जो है ये औरतें हैं, ये बिजनेस वाले, बिजनेस पर्सन्स बन रहे हैं, जबकि एक जमाने में ये स्टोन पेल्टर बना करते थे। तो जो चेंजेस, पत्थरबाजी रोजगार था, 5 लाख का एक पैकेज होता था जिसमें इट वाज इंक्लूसिव ऑफ स्टोन पेल्टिंग भी होगा, असैसिनेशन भी होगा, इस तरह की चीजें। ये एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इसको कहते हैं, जो एक बिजनेस बन चुका था। और वो कहां चले गए सब पत्थरबाज? वो सारे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब बिजनेसमैन बन रहे हैं, अपने अपने रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे। और जिस इंटरनेट का बार बार कहा जाता है कि कश्मीर में इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है, पाकिस्तान का ये एक और प्रोपेगेंडा है। मैं बता दूं, कश्मीर वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आया, और सबसे ज्यादा जो है बिजनेसेस आज कश्मीर में जो युवाएं बिजनेसेस कर रहे हैं वो इंटरनेट पे कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे बिजनेसेस मैंने कभी नहीं सुने थे। लेकिन आज जिस स्पीड का इंटरनेट चलता है, आज भी आप देखिए, आप आरजू की इंटरनेट पे ध्यान दीजिए, कभी भी ये रुक सकता है, कभी भी हैंग हो सकता है। लेकिन हमारा इंटरनेट जो है कश्मीर में 5G चलता है। और दूसरा, इनकी आप देखिए, इनके अच्छे अच्छे इलाकों में, जिस गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारी रियासत का ही हिस्सा है, जो उनके पास है, सारी नदियां वहां से निकलती हैं, मुजफ्फराबाद से निकलती है, लेकिन वहीं के लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 24-24 घंटे, मतलब दिन में 22-22 घंटे, ऑलमोस्ट फुल डे इनको लोड शेडिंग सहना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट, ये इनकी हालत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।